Hello students, welcome back to my channel Core Biotech. So in our previous video lectures we have learned RNA processing event and splicing we have learned there. Now we will see the second RNA processing event, that is 5' capping. 5' capping. ओके 5' कैपिंग। 5' कैपिंग भी आरएनए प्रोसेसिंग का ही एक इवेंट है, हम पहले जान चुके हैं। आरएनए की प्रोसेसिंग जो होती है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोटिक सेल में, वो एक टाइप का मॉडिफिकेशन है एमआरएनए में, जो प्री एमआरएनए है उसका मॉडिफिकेशन है। ये मॉडिफिकेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे एमआरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना है, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, उसको एंजाइम्स के डिग्रेडेशन से बचाने के लिए, उसके ट्रांसपोर्ट के लिए ये सारे इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हमको पता है processing events are directly associated with carboxyl terminal domain of RNA polymerase, right? हमने स्प्लाइसिंग इवेंट पढ़ा था। स्प्लाइसिंग इवेंट में हमने पढ़ा था कि जो हमारा RNA पॉलीमरेज की कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन है, यहाँ पे 7 अमाइनो एसिड्स की एक टेल प्रेजेंट होती है, टायरोसिन, सिरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, सिरीन, प्रोलीन एंड 7th one is serine. Second serine, 5th serine and 7th serine, ये 3 serine रेसिड्यूज यहाँ पे प्रेजेंट हैं अलग अलग पोजीशन पे, 2nd, 5th एंड 7th। सेकेंड पोजीशन के serine का जब फॉस्फोराइलेशन होगा तो स्प्लाइसिंग इवेंट होगा। 5th पोजीशन के serine का जब फॉस्फोराइलेशन होगा तो क्या होगा? कैपिंग इवेंट होगा। तो अभी हमको पढ़ना है कैपिंग, 5' कैपिंग, और 7th पोजीशन पे होगा तो पॉलीएडिनाइलेशन होगा, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हेयर वी विल डिस्कस व्हाट इज 5' कैपिंग। अब ये 5' कैपिंग क्यों हो रही है? कैपिंग का मतलब इसको प्रोटेक्ट करना। जो हमारा एमआरएनए का स्ट्रक्चर है, प्री एमआरएनए जो हमारा है, प्री एमआरएनए हमारा एज इट इज प्रेजेंट है 5' to 3'। यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोटाइड होगा, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना, एक N और P ऐसे प्रेजेंट होगा हमारे 5' एंड पे। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे है, इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना है, और ये 3 ट्राइफॉस्फेट्स यहाँ पे प्रेजेंट है एट 5' साइड पे, जो प्रेजेंट रहते हैं, आपको पता है। एट 5' साइड फॉस्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट। ओके, तो हमारे ये 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं। अल्फा फॉस्फेट, फर्स्ट फॉस्फेट को बोलते हैं जो डायरेक्टली इस न्यूक्लियोटाइड से अटैच्ड है, दैट इज अल्फा फॉस्फेट। सेकेंड वन इज बीटा फॉस्फेट, अल्फा, बीटा, एंड थर्ड वन इज गामा फॉस्फेट। 3 फॉस्फेट यहाँ पे प्रेजेंट है। कैपिंग में क्या हो रहा है? यहाँ पे एक अलग कुछ रेसिड्यूज को लाके ऐड कर दिया जा रहा है। 7 मिथाइल ग्वानोसिन रेसिड्यूज को यहाँ पे ऐड कर दिया जा रहा है। इसका मतलब इसको कवर कर दे रहे हैं। ठीक है, जो हमारा प्री एमआरएनए है उसको एक तरीके से कवर कर दिया जा रहा है, जिससे वो प्रोटेक्ट रहे, उसका प्रोटेक्शन हो, वो डिग्रेड ना हो, उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन हो। और अब इसको ट्रांसपोर्ट होना है साइटोप्लाज्म में फॉर ट्रांसलेशन, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में भी कैपिंग हेल्प करती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उसको साइटोप्लाज्म में आ रहा है। बहुत सारे चैनल्स, कैरियर्स ये सब प्रेजेंट होते हैं, कैरियर मॉलिक्यूल जो इनको कैरी करते हैं, तो उनके साथ एक उनकी एफिनिटी बनाए रखने के लिए ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? एट फर्स्ट साइट जो हमारा कैपिंग एंजाइम है, कैपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एंजाइम है वो एक डायमरिक एंजाइम है। डायमरिक मीन्स जो 2 सब यूनिट्स का बना हुआ है, उसकी जो पहली सब यूनिट है, फर्स्ट सब यूनिट क्या करती है उस एंजाइम की? यहाँ से गामा फॉस्फेट को रिमूव करती है। ठीक है, फर्स्ट सब यूनिट रिमूव्स गामा फॉस्फेट। जो हमारा गामा फॉस्फेट है, फॉस्फोहाइड्रोलेज एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है।
फॉस्फोहाइड्रोलेज, फॉस्फोहाइड्रोलेज एक्टिविटी के थ्रू गामा फॉस्फेट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये वाला फॉस्फेट। तो हमको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, 5 प्राइम फॉस्फेट फॉस्फेट N P और ये हमारा S। एक गामा फॉस्फेट रिमूव कर दिया किसने, डायमरिक कैपिंग एंजाइम की एक सब यूनिट ने। यहाँ पे लिख देते हैं कैपिंग एंजाइम इज डायमरिक फर्स्ट सब यूनिट जो उसकी है ये काम कर रही है, ठीक है, एक गामा फॉस्फेट को रिमूव कर रही है। यहीं पे लिख देते हैं फर्स्ट सब यूनिट ऑफ इट रिमूव गामा फॉस्फेट फ्रॉम 5 प्राइम साइट, यहां से, ठीक है। अब सेकेंड सब यूनिट क्या करती है यहाँ पे, अब ये हमारा क्या हो गया, डाइफॉस्फेट हो गया। जो भी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे प्रेजेंट है वो डाइफॉस्फेट में प्रेजेंट है, सिर्फ अल्फा और बीटा फॉस्फेट प्रेजेंट है। अब इसकी जो सेकेंड सब यूनिट है वो क्या करती है, यहाँ पे एक GMP मॉइटी को ऐड कराती है, GMP ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट को यहाँ पे ऐड कराएगी वो सेकेंड। ग्वानिलिल ट्रांसफरेज सब जो उसकी दूसरी सब यूनिट है वो है ग्वानिलिल ट्रांसफरेज। Second subunit is guanylyl transferase, which transfers GMP moiety, guanosine monophosphate moiety, to this site. GMP means एक phosphate containing, तो वो क्या करेगी, यहाँ पे हमारा दो phosphate present है, तो एक phosphate आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसने क्या किया, GMP को यहाँ पे ऐड कराया, GMP ग्वानिलिल ट्रांसफरेज ने क्या किया, GMP को ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट को यहाँ पे ऐड कराया, ठीक है, यहाँ पे। अब वो GMP कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है GTP से। GMP कहाँ से आ रहा है, GTP से। ग्वानोनिन ट्राइफॉस्फेट GMP प्रोवाइड कर रहा है। तो जब ग्वानोनिन ट्राइफॉस्फेट सिर्फ GMP को यहाँ पे ऐड कराएगा तो इसके भी 2 फॉस्फेट यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। GTP से GMP तो इसमें ऐड हो गया और उसके जो 2 फॉस्फेट है वो फॉस्फेट बाहर रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में। उसका बीटा फॉस्फेट एंड गामा फॉस्फेट रिमूव हो जाएंगे और अल्फा फॉस्फेट के साथ वो यहाँ बाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले से 2 फॉस्फेट थे, एक इसका आ गया, अब ये 3 फॉस्फेट यहाँ पे फिर से प्रेजेंट हो गए, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट यहाँ पे ऐड हो गया, इसकी कैपिंग यहाँ पे हो गई, ग्वानोसिन की कैप यहाँ पे लग गई। अब इस कैप में फिर क्या होता है, फाइनली इस कैप की ग्वानोसिन के 7th रेसिड्यू का मिथाइलेशन होता है। कैपिंग में लास्ट पहले तो क्या हुआ, कैपिंग एंजाइम की 2 सब यूनिट से पहली सब यूनिट ने गामा फॉस्फेट को रिमूव किया और दूसरी सब यूनिट ने क्या किया, GMP मॉइटी को यहाँ पे ऐड कराया, GMP की कैप यहाँ पे लगाई। अब थर्ड सब यूनिट में क्या होगा, उस GMP को भी प्रोटेक्ट रखने के लिए, उस GMP को भी स्टेबल रखने के लिए उस GMP के 7th पोजीशन का मिथाइलेशन होता है। अब GMP के 7th पोजीशन का मिथाइलेशन का मीन्स GMP क्या है, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। तो अगर हम ग्वानोसिन की बात करें, ग्वानिन रेसिड्यू की बात करें, तो ग्वानिन रेसिड्यू इज अ प्यूरीन बेस which has heterocyclic ring structure। ऐसा रिंग स्ट्रक्चर होता है ग्वानिन का, एडेनिन ग्वानिन बोथ आर प्यूरिन्स, प्यूरिन्स हैव हेटेरोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। नंबरिंग यहाँ से हम करते हैं 1 2
3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसका जो 7th पोजीशन है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आके बाइंड हो जाएगा, इसका मिथाइलेशन हो जाएगा यहाँ पे इसका 7th पोजीशन पे, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं 7 मिथाइल ग्वानोसिन की कैपिंग होती है। 7 मिथाइल ग्वानोसिन, सबसे पहले ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट आया, फिर एक एंजाइम ने क्या किया, उसकी ग्वानीन के 7th पोजीशन का मिथाइलेशन कर दिया, जिससे वो क्या हो गया 7 मिथाइल ग्वानोसिन बन गया। ठीक है, और ये मिथाइलेशन के लिए जो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आएगा, मिथाइल ग्रुप को डोनेट करता है एस एडिनोसिल मिथियोनिन, सैम भी उसको हम लिखते हैं ऐसे, एस एडिनोसिल मिथियोनिन जो है हमारा वो क्या करता है, मिथाइल ग्रुप डोनेट करता है। एस एडिनोसिल मिथियोनिन डोनेट मिथाइल ग्रुप टू ग्वानीन रेसिड्यू। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्वानीन 7 मिथाइल ट्रांसफरेज, यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है ग्वानीन 7 मिथाइल ट्रांसफरेज, 7 मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, ग्वानीन 7 मिथाइल ट्रांसफरेज क्या कर रहा है, ग्वानीन की 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ऐड करा रहा है, और उस मिथाइल ग्रुप का डोनर कौन है, SAM, एस एडिनोसिल मिथियोनिन, इसका नाम है एस एडिनोसिल मिथियोनिन। हमेशा आप याद रखेंगे कहीं पे भी अगर मिथाइल ग्रुप आ रहा है, मोस्टली SAM इज रिस्पॉन्सिबल टू डोनेट मिथाइल ग्रुप। ठीक है, SAM मीन्स एस एडिनोसिल मिथियोनिन, एस एडिनोसिल मिथियोनिन। मिथियोनिन क्या है हमारा, अमाइनो एसिड है, और मिथियोनिन मिथाइल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। तो इसका मिथियोनिन का मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ रहा है, मिथियोनिन से मिथाइल ग्रुप निकल के यहाँ पे ऐड हो रहा है ग्वानीन की 7th पोजीशन पे यहाँ पे। ठीक है, तो फिर हमारा जो ये स्ट्रक्चर हमको मिलता है फाइनली, उसको हम लिखते हैं ऐसे, यहाँ पे बना दे रही हूँ मैं, इसके बाद का स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना दे रही हूँ। जो स्ट्रक्चर हमको मिलेगा वो मिलेगा हमको 5 प्राइम मिथाइल 7 ग्वानीन PPP NP ऐसे। ठीक है, तो ये ग्वानीन की 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया। तो ये हमारा जो अब mRNA बना, ये हमारा क्या है, मैच्योर mRNA, मैच्योर mRNA और 5 प्राइम कैप्ड mRNA। ठीक है, इससे पहले वाला जो ये mRNA था, ये था हमारा क्या, प्री mRNA, ये क्या था हमारा प्री mRNA और नेसेंट mRNA भी इसको बोलते हैं, प्री mRNA और नेसेंट mRNA। अब हमको जो mRNA मिला इसके बाद वो ये मिला। ठीक है, तो यही हमारी कैपिंग का इवेंट है, जिसका जो फंक्शन है वो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ mRNA फ्रॉम डिग्रेडेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, और बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम्स विद mRNA। ये जो कैपिंग है वो 3 टाइप से हेल्प करती है, 3 टाइप का फंक्शन है। एक तो क्या, इसके डिग्रेड होने से बचाना, दूसरा इसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, एंड थर्ड वन इज राइबोसोम्स की जो बाइंडिंग होगी। अब ये mRNA हमारा फुल्ली फ्लैज हो गया है फॉर ट्रांसलेशन के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। ट्रांसलेशन इवेंट जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले राइबोसोम्स की बाइंडिंग होती है, तो ये मिथाइल ग्रुप ही राइबोसोम्स की बाइंडिंग में हेल्प करता है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो ये कैप लगी है, ये कैप ही हेल्प करती है यहाँ पे राइबोसोम्स की बाइंडिंग में। ठीक है, तो ये इसके 3 फंक्शन हैं जो बेसिकली इसके कैपिंग का एक सिग्निफिकेंस है। ठीक है, जो mRNA को हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले क्या हुआ, कैपिंग में हमारा जो एंजाइम है, मेन एंजाइम, वो 2 सब यूनिट्स का बना है। उसकी जो पहली सब यूनिट है वो क्या करती है, 5 प्राइम
एंड पे प्री mRNA के 5' एंड से गामा फॉस्फेट को रिमूव करती है। फिर सेकंड जो उसकी सब यूनिट है दैट इज ग्वानिलिल ट्रांसफरेज। ग्वानिलिल ट्रांसफरेज सब यूनिट क्या करती है, एक जीएमपी मॉइटी को यहाँ पे ऐड कराती है, और वो जीएमपी कहाँ से आ रहा है, जीटीपी से। एक जीटीपी मॉलिक्यूल एक जीएमपी को यहाँ पे ऐड करा देता है। और फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है, इस जो जीएमपी आया उस जीएमपी का जो ग्वानोसिन रेसिड्यू है उसके 7th पोजीशन का मिथाइलेशन होता है, और वो मिथाइलेशन का काम कौन कर रहा है, ग्वानिन 7 मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये एंजाइम एस एडिनोसिल मिथियोनिन से मिथाइल ग्रुप को लेके आ रहा है और इसके 7th पोजीशन पे लगा दे रहा है। तो हमारे पास फिर उसके बाद जो स्ट्रक्चर मिल रहा है mRNA का वो एक मैच्योर mRNA है, और उसकी जो 5' एंड है वो कैप्ड हो गई है, प्रोटेक्ट हो गई है, और वो फर्दर ट्रांसलेशन के लिए रेडी है। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट कैपिंग, 5' capping. So thanks for watching my video, and if you feel it will helpful to you, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you so much.